मौसम का असर ना लीजिएगा। मौसम का असर वो लेते हैं जिनके मुर्शद मौसमी होते हैं। कोशिश कीजिएगा गर्मी की शिद्दत को विलायत अली की हिद्दत में तब्दील करते हैं। जो इस गर्मी में हुसैन हुसैन करते हैं वो क़यामत की गर्मी से हमेशा महफूज रहते हैं। मौजू मजलिस है, जितनी देर मैं मिंबर पे हूँ आपके सामने मौजू है इख्तियार हुज्जत। हुज्जत के पास इख्तियार क्या होता और खुदा हुज्जत से करवाना क्या चाहता है। आज के इस दौर में इस मिंबर पे जरूरत है कि अकीदा पढ़ा जाए, क्योंकि लोग अमल की दुकान सजा के अकीदे को चोरी कर रहे हैं। अमाल की खूबसूरत दुकानें आपको दीन की मार्केट में मिलेंगी, रुकिएगा वहां जहां पे अकीदे का सौदा मिलता हो, क्योंकि बख्शिश अकीदे के जोर पे होगी। खुदा सबसे पहली हुज्जत का तारुफ करवा रहा, इस काला रब्बुका लिल मलाइकत इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। मजलिस सरकार मैंने शुरू कर दी, ध्यान मेरी तरफ कीजिएगा। जब कह दिया तेरे रब ने फरिश्तों से कि मैं जमीन पे एक हुज्जत बनाने वाला हूं, कुरान में आपके सामने पढ़ रहा हूं, जब कह दिया तुम्हारे रब ने मलाइका से कि मैं जमीन पे एक खलीफा बनाने वाला हूं, फाइजा सवैतु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़हु लहू साजिदीन। खुदा कहता जब मैं इसके ढांचे को दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो फौरन सजदा कर देना। शान गिरदो नवा का इल्मी मजमा मेरे सामने बरसरे मिंबर इंतहाई मेरे काबिल कदर शख्सियत बरादर अली रजा साहब तशरीफ फरमाए, उनसे लेके आखिर मेरे भाई तक दाद भी लेने के लिए दुआ भी लेने के लिए खुदा ने कहा जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त करूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं तो फौरन सजदा कर देना। गौर करना, सजदा रूह से पहले ना करना, सजदा तब करना जब आदम में अपनी रूह फूंकूं। आज तक मौलवी ने हमें यही बताया था कि सजदा आदम को हुआ था और इनकार भी आदम का हुआ था। कुरान कहता ना सजदा आदम का हुआ था ना इनकार आदम का हुआ था, सजदा भी रूह को हुआ था, इनकार भी रूह का हुआ था। बरसरे मिंबर खड़ा हो, खड़े में मुंह दे के नहीं, लाउड स्पीकर पे हो, अभी से इमाम बारगाह से कुरान मिंबर पे लेके आओ, कुरान से फैसला करते हैं। मेरे अल्लाह तू बता तूने सजदा आदम को करवाया था? फरमाया सजदा आदम को होता तो रूह से पहले भी होता। सजदा तब हुआ जब आदम ने अपनी रूह फूंकी गई। मेरे अल्लाह बताइए आदम ने जो रूह फूंकी ये रूह क्या है? फरमाइए तुझसे पूछेंगे रूह क्या है, कह देना कुल रूह है मिन अम्रि रब्बी। ये रूह तेरे अल्लाह का अम्र था। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के अम्र को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के अम्र का हुआ था। मैं पहला नतीजा देने लगा हूं, जो एक अम्र का इनकार करे उसे शैतान मानते हो, और जो पूरे होले अम्र का इनकार जिसने एक अमर से इनकार किया वो तो बन गया इब्लीस। सर ना हिलाइएगा, जुबान को सहमत दीजिएगा। सजदा आदम को नहीं, सजदा अमर को हुआ। इनकार भी आदम का नहीं, इनकार भी अमर का हुआ। दरमियान में यूं था आदम, चारों तरफ थे मलाइका। तादाद कितनी थी कोई जान ही नहीं सकता, अदद कितने हैं खत्म है। चारों तरफ मलाइका, दरमियान में आदम। पुतला था, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब रूह आई। मुझे इज्जत है कुरान की कसम, मैं मिंबर पे बैठ के जब तक मेरे भाई गुलाम बस रतन पढ़ रहे थे तब तक मैं भाई रजा सोच रहा था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। मजमे का म्यार देख रहा था, लेकिन जितनी खूबसूरती से आप एक एक अकीदे का लफ्ज चुन रहे थे, मुझे आपके चेहरों पे सहीफा विलायत चमकता हुआ नजर आ रहा था। मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पे अली को मानने वाले बैठे हैं, और जितने भी मान रहे हैं ये अली को वाजिब मान रहे हैं, मुस्तहब नहीं मान रहे। तुम्हारा अकीदा दे के मैं तुम्हें पहली सतर देने लगा हूं। दरमियान में आदम था, लेकिन आदम को सजदा तब हुआ जब आदम में रूह फूंकी गई। आदम था सजदा नहीं था, आदम था सजदा नहीं था, आदम था सजदा नहीं था। जिस बंदे का ज़हन दिमाग आग मजलिस में है वो अगला लफ्ज समझेगा। आदम था सजदा नहीं था, काबा भी था लेकिन सजदा नहीं था। आदम को सजदा तब हुआ जब आदम में रूह उतरी। काबे को सजदा तब हुआ जब 13 रजब अली की रूह। सारे बोलो मिलके बोलो हैदरी। जी
سجدہ کر دیا. آج ایک حجت کی آمد ہے, میں حجت کا اختیار سنانے لگا. آج 8ویں کی آمد ہے, میں تمہیں بتاؤں کہ حجت کہتے کسے. ابھی میں آدم کے مولا کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میں نے ذکر ہی نوکر کا شروع کیا. انسانیت کا باپ آدم, اور وہ بیٹا حرامی ہوتا ہے جو باپ کے عقیدے پہ نہ ہو. نوح کے بیٹے کو نوح کا باپ ہونا فائدہ نہیں دے رہا, بیٹا تھا نوح کا, لیکن ادھر حجت کو چھوڑا. کیوں؟ نوح کے بیٹے کے پاؤں تک پانی آیا. نوح نے کہا میرے اللہ میرا بیٹا ہے. فرمایا آواز دے. نوح نے بیٹے کو آواز دی. قرآن کہتا بیٹے نے پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا بابا مجھے یہ پہاڑ کی بلندی تیرے عذاب کے پانی سے بچائے گی. پاؤں تک پانی آیا, حجت بن کے بلاتی رہی. علی رضا بھائی بیٹا واپس نہیں آیا. نوح کے بیٹے کی ٹانگوں تک پانی آیا, نبی بن کے بلاتا رہا, بیٹا واپس نہیں آیا. پیٹ تک پانی آیا, نبی بن کے بلاتا رہا, بیٹا واپس نہیں آیا. سینے تک پانی آیا, حجت بن کے بلاتی رہی, بیٹا واپس نہیں آیا. جب حلق پانی میں ڈوبنے لگا, ڈوبتے ہوئے بیٹے نے حسرت سے باپ کا چہرہ دیکھا. نوح کا ہاتھ جگر پہ آیا. نوح نے کہا میرا ڈوب رہا ہے, اب بچ سکتا میرا بیٹا ہے, اب بچ سکتا میرا بیٹا. فرمایا کشتی چلا لے سب یہ تیرا تھا ہی نہیں, یہ تیرا تھا ہی نہیں. میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے. میں جھنگ کی دھرتی پہ عقیدہ دینے لگا ہوں. آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے, وہ نوح کا بیٹا تو ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. سید ہو. بسم اللہ سے سید بھی وہی قابل عزت ہے. جی ہاں, جو ولایت علی کا قائل. ہم تمہارے گھٹنوں کا ہاتھ تمہارا قد دے کے نہیں لگاتے, عقیدے کی وجہ سے لگاتے. دل میں ولایت علی ہو, ہم اس سید کے قدموں پہ سجدہ کریں. اگر دل میں علی نہ ہو تو پھر اس شادی میں اور گاموں میں کوئی فرق نہیں. سید وہ قابل قبول ہے جو علی ولی اللہ. چند چہروں میں پریشانی کیوں آئی ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حجت کو ماننے کا معیار کتنا ہوتا. آج بندے کہتے ہیں نا جی نا چھوڑے عقیدہ. ذاکروں نے قوم برباد کر دی ہے, خطیب قوم بربادیں کر رہے. آؤ عمل کی بات کریں. آؤ تمہیں بتائیں کہ کس عمل کے زور پہ جنت ملنی ہے. آؤ میں تمہیں اعمال کی قیمت بتاؤں اور عقیدے کی قیمت بتاؤں. سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. قرآن پڑھنے لگا ہوں, ایک کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. سب سجدے میں صرف ابلیس کھڑا. جب ابلیس کھڑا رہا خدا نے دیکھا, اب آواز قدرت یا ابلیس ہو ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدیک. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے اس قوم کے, صرف میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. علی رضا بھائی پورے ملک میں شور ہے اللہ اللہ, صرف اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. میٹنگ چاہے اپنے مدرسے میں ہو چاہے باہر کے مدرسے میں ہو, جہاں بھی علی کی مشکل کشائی پہ حرف آئے گا, جہاں بھی علی کے رازق ہونے میں فرق آئے گا, جہاں بھی علی کے خالق ہونے میں فرق آئے گا, لاؤ اپنی اپنی کتابیں. مجھے عزت علی قسم, یہ شیعہ قوم کے ماتمی آنے کے لیے تیار ہے. خدا نے کہا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیک. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. میرا سوال ہے توحید پرستوں سے, یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ, یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ. دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر کی آخری سینے پہ ابو طالب کا بیٹا علی نے بولتا. جب ایک صحابی نے کہا یا علی وہ ہاتھ کون سے ہے جس سے اللہ نے آدم کو بنایا تھا, علی نے اپنی ابا کے بٹن کھولے, دونوں ہاتھ بڑھا اور ضرب ید, یہ ہے وہ. سو سب سجدے میں, ای کو تھوڑی کم کر دینا, سب سجدے میں الا ابلیس, سوائے ابلیس کے.
ابا استکبر وکان من الکافرین. خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. حجت کو چھوڑا، کافر بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں کروں. اس نے کہا تجھے کروں گا، اسے نہیں کروں گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. یہ عقیدہ ابلیس کا ہے کہ صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، صرف اللہ. اس کا تجھے مانتا ہوں، اسے نہیں مانتا. اپنی نمازیں جتنی مرضی پڑھتا، اسے نہیں چھکوں گا. تجھے مانوں گا، تیری حجت کو نہیں مانوں گا. خدا نے کہا مجھے مانے گا کس زور پہ؟ اس نے کہا میری نمازیں دیکھ، میرے سجدے دیکھ، میری تسبیحاں دیکھ، میرا فرشتوں میں بیٹھنا دیکھ، میرا پہلی صف میں آنا دیکھ. میں کہاں سے چلا، عبادت کے زور پہ کہاں تک آ پہنچا. صرف ایک حجت کے پیچھے مجھے اپنے دربار سے نکال لے گا. میرے سجدوں کی قیمت، میری نمازوں کا عوض، میری تصویروں کا اجر. آؤ میں تمہیں عقیدے کے سامنے عمل کی دھجیاں اڑتی ہوئی دکھاؤں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عقیدے کے سامنے عمل کیسے رائی کے دانوں کی طرح اڑتے ہیں. جب اس نے کہا میری نماز، میری تصویریں، میرے سجدے، خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے. اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی. میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں معاف کرتا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. میرے اللہ تجھے سجدہ کرتا ہے، اسے نہیں کرتا. میرے اللہ کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے سجدے کیے، اس نے نمازیں پڑھی. خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا. اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار کے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف نہیں. اپنے معاف کر سکتا. کر سکتا ہوں، حجت کے معاف نہیں کروں. بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا نکل جا، فاخرج، ابھی نکل، فوراً نکل، یہی نکل. بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے خدا کو چیلنج کیا. اس نے کہا تو نکال رہا ہے، میں جا رہا ہوں. تو بھیج رہا ہے، میں جا رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تجھے چیلنج کر کے جا رہا ہوں. میں مہلت بھی تجھ سے لے کے جا رہا ہوں، طاقت بھی تجھ سے لے کے جا رہا ہوں. مقابلہ بھی تیرا کروں گا. اس نتیجے میں میرے ساتھ رہنا. پوری تقریر کا متن میں اس نتیجے پہ دینے لگا. اس نے کہا طاقت بھی تو دے گا، مہلت بھی تو دے گا، مقابلہ بھی تجھ سے کروں گا. خدا نے کہا تم مجھ سے کس چیز کا مقابلہ کرے گا؟ ابلیس نے جو جواب دیا، جواب آج بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن ممبر پہ لے کے ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلح کھینچوں گا، میں سحری افطاری کا سامان اٹھاؤں گا، میں زکوٰۃ کا مال چوری کروں گا، میں لوگوں کو طواف کعبہ سے نکالوں گا. اس نے ایک ہی چیلنج کیا خدا کو. اس نے کہا میں نکل رہا ہوں، تو بھیج رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا، میں جا کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. میں دنیا کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. نہ میں رک اس لیے گیا ہوں بغیر نتیجے کہ میں گفتگو ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا. اس نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ. چیلنج آج بھی قرآن میں اس کا لکھا ہوا ہے، آیت بن کے لکھا ہوا ہے. اس نے کہا میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں لوگوں کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا. مولوی مسجد کا ہو یا مفتی مکے کا ہو، مولوی اپنی مسجد کا ہو یا بیگانی کا ہو، قرآن سر پہ رکھ کے مجھے صرف اتنا بتائے کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں. نتیجہ دینے لگا اور آپ کی سوچ سے زیادہ اچھا. ہمیں صرف اتنا بتاؤ یہ صراط مستقیم کیا ہے. اگر صراط مستقیم نماز ہے تو پھر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں؟ روزہ صراط مستقیم، حج صراط مستقیم،
सरात मुस्तकीम क्या है? जंग गिरदो नवा का चुना हुआ नुमाइंदा मजमा मेरी आंखों के सामने है। हमें सिर्फ इतना बताओ, सरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? इस मिंबर से लेके इस छत तक किताबों के ढेर लगाने के लिए नौकर तैयार है। सिर्फ शिया किताबें नहीं, अहले सुन्नत चाहोगे तो मैं अहले सुन्नत दिखाऊंगा। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में जो किताब नोट करना चाहे अब लिखे, बाद में लिखवाना चाहे बाद में लिखवा ले। कनज़ुल इमाल किताब मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत, किताब का सफा नंबर 258। मदीने की मस्जिद थी, कायनात का नबी खुतबा दे रहा था, एक सहाबी दाईं तरफ से उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? बंदा दाईं तरफ से खड़ा हुआ, नबी ने चेहरा बाईं तरफ कर दिया। वो बंदा बाईं तरफ से आया, बाईं तरफ से आकर उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, नबी ने चेहरा दाईं तरफ कर दिया। बंदे मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं बंदे का नाम मिंबर से बताऊं? बंदा नापाक है, मिंबर पाक है। मैं सिर्फ इतना इशारा कर सकता हूं। उसने कहा मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या? 3 मरतबा बंदा बोला, नबी ने जवाब न दिया। मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत कहता 3सी दफा बंदा बैठा था, या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने उसकी हाथ के इशारे को अब खड़ा हो जा, अब अपना सवाल कर। उसने कहा मैंने पूछा ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की कहता नबी ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को 3 दफा अली की जानब कर कहा हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। अब जिस बंदे को जुमला याद है, इब्लीस ने कहा था कि मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें इब्लीस के प्रोग्राम का पता चल गया, ये बंदों को ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से। इसका झगड़ा ही अली वलीउल्लाह। ये छोटी चीज से रोकता भी नहीं। इसे पता है कि जिसके पास ये है उसकी नमाज। यकीन करो, यकीन कर लेना, तस्दीक चाहो तस्दीक ले लेना। अली को छोड़ के नमाज पढ़ो, टकरें। ना चंद बंदों के चेहरों में मुझे सवाल नजर आ रहा। वो खतीब क्या होता जो सिर्फ मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े? हाँ, अक्सरियत चेहरों पे ताजगी आई है, चंद चेहरों पे हल्की सी मुझे हल्की सी खलश नजर आई है। वो खलश बता रही है अभी तक मौलवी के पंजे में। आओ किताब चाहोगे मैं किताब मिंबर से दिखाने के लिए तैयार हूं। अली वलीउल्लाह का मुनकर मुसल्ला बिछाता है, नमाज शुरू करता है, इब्लीस करीब खड़ा हो जाता है, ये नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। इब्लीस करीब खड़ा होकर देखता रहता है, ये नमाज खत्म करता है और अली का जिक्र नहीं करता। इब्लीस कहका मार के चले जाता है। इब्लीस कहता लानत हो तुझ पे, अगर तेरी कबूल होनी होती मेरी भी हो जाती, क्योंकि मैं भी हुज्जत का मुनकर हूं, तू भी हुज्जत का मुनकर। जी आप सारे मिलकर बोलो हैदर अली। हुज्जत की अतात, सांस लेना भी इबादत। किस मदरसे का पढ़ा था बहलोल? कहां से इल्म सीखा था सलमान ने? सिर्फ सजदा करने का तरीका आता था। ये भी मौलवी ने आगे भूल भलैया में डाल दिया कि सलमान बीबी ज़हरा के दरवाजे पे झाड़ू देता था। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां कोई गंदगी के जर्रे हो, जो ततहीर की मसनत हो। चले यहीं पे आके आपके अकीदों के लिए मैं सत्य कहने लगा भाई। एक दिन जनाब सलमान मिर्जा नदीम साहब बीबी बतूल की दहलीज पे सईदा रेस थे। जनाब सैयदा की दहलीज पे यूं जनाब सलमान सईदा रेस थे, या करीब से एक बूढ़ा साहबी गुजरा, उसने सलमान को देखा। सलमान को देखा था बूढ़ा हो गया है, लेकिन तुझे अभी तक शरीयत का नहीं पता चला। इस चौखट पे सजदे करता रहता है, तुझे इस चौखट से मिलता क्या है? तुझे इस दरवाजे से क्या मिलता है? तुझे इस चौखट से क्या मिलता है? तुझे इस दरवाजे से क्या मिलता है? आज जो बंदे हमें कहते हैं अली वलीउल्लाह पढ़ने से तुम्हें क्या मिलता है, मातम करने से तुम्हें क्या मिलता है, हुसैन को जंजीर का पुरसा देने से तुम्हें क्या मिलता है, ये सवाल उस दौर में भी होते थे। बंदे ने कहा सलमान यहाँ पे सजदा करता है, तुझे इस चौखट से क्या मिलता है? सलमान ने अपनी झुकी कमर को सीधा किया, उसकी आंखों में
نے आके लगा क्या कहा तूने, ये चौखट है, ये चौखट है, ये चौखट है। उसने कहा ये लकड़ी की चौखट है। सलमान ने कहा तेरे अकीदे मेरे अकीदे में बड़ा फर्क है, जिसे तू चौखट कहता उसे मैं सिदरतुल मुंतहा कहता हूँ। जिसे तू चौखट कहता उसे मैं सिदरतुल मुंतहा कहता। छंग में अकीदों का इम्तिहान होने लगा। इतना कहना तो उस बंदे ने कह मार गया सलमान बूढ़ा जो हो गया तुझे पता ही नहीं, सिदरतुल मुंतहा कोई जमीन पे। सलमान ने उसके कांधे पे हाथ रख के रोका। सलमान का बात करके भागना, मुझे बता सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? उसने कहा सिदरतुल मुंतहा अर्श पे उस बुलंदी को कहते हैं जहां पे नबी मेराज पे गया था और जबरील रुक गया था, और जबरील ने रोक के कहा था अगर एक कदम भी आगे गया मेरे पर चल जाएंगे। जहां जबरील रुका था उसे सिदरा कहते हैं। सलमान ने इसके कांधे को छोड़ के कहा तेरे और मेरे अकीदे में यही फर्क है, जहां जबरील रुकता है उसे तू सिदरा कहता है, जहां मोहम्मद रुकता है उसे मैं सिदरा। वहां जबरील मार्फत हुज्जत को मानने का तरीका था। हजारों दफा आपने वाकया सुना, बंदा नमाज पढ़ रहा था, नबी ने बुलाया, उस शख्स ने नमाज ना तोड़ी। वाकया सुना हुआ या नहीं सुना? वो बंदा जो नमाज पढ़ रहा था, नबी ने बुलाया, उसने नमाज तेज की, नबी ने फिर बुलाया, उसने और तेज की। तीसरी दफा नबी की आवाज पे नमाज खत्म करके नबी के पास है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया पहली आवाज पे क्यों नहीं आया? सरकार मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आई तुझे, वजूद नमाज बुला रहा था, तुझे असले नमाज बुला रहा था। जब नबी ने इतना जुमला कहा तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की नमाज आपके लिए कैसे तोड़ता? नबी ने मुस्कुरा के कहा तूने अल्लाह देखा है? नहीं या रसूल अल्लाह। उस अल्लाह को कभी चखा हो? नहीं। उस अल्लाह को कभी हाथ लगाया हो? नहीं। तो उसे मांगता क्यों है? सरकार आपने कहा वो है। फिर मैं बुला भी मैं रहा था, बस नतीजा इसी में गुफ्तगू खत्म। क्यों नहीं आया? हुज्जत की अताअत कितनी होनी चाहिए, हुज्जत की अताअत। उसने कहा सरकार मैं नमाज पढ़ रहा था। नबी ने कहा हुज्जत जब भी बुलाए, जिस भी हालत में हो, हुज्जत की तरफ दौड़ो। इसी वजह से नमाज जुम्मा के लिए कहा है जब तुम्हें जुम्मा की नमाज बुलाए जुम्मे की तरफ दौड़ो। इमाम सादिक से आगे से साहबी ने पूछा मौला अल्लाह कहता कि हर नमाज के लिए शाइस्तगी से चलो, वकार से चलो, तहजीब से चलो, अदब से चलो, जुम्मे के लिए क्यों कहा कि दौड़ के आओ? थोड़ा तुम क्या समझ रहे हो जुम्मा नमाज के लिए बुला रहा है? जुम्मा है हमारे आखिरी बेटे का नाम। खुदा कहता जब तुम्हें हमारा कायम बुलाए फिर हुज्जत की तरफ दौड़ो। यही वजह है कि जुम्मे के खुतबे में सारे मासूमीन के नाम लिए जाते हैं। जब इस बादशाह का नाम आता है खड़े होकर सुनना पड़ता है। वहीं पे खड़े मौलवी से पूछना सरकार इस नाम पे खड़े क्यों हुए? अगर वो कहे कि इज्जत की वजह से, तो फरमाया उस नाम पे क्यों नहीं खड़े हुए जिस नाम पे ये भी खड़ा होता है? कायम लफ्ज ये है क़याम कर, जो फौरन खड़े हो जाओ, हुज्जत के इंतजार में खड़े रहो कि आवाज आए तो हम दौड़े। बस वाकया खत्म करो। फरमाया हुज्जत जब भी बुलाए जिस भी हालत में हो हुज्जत की तरफ दौड़ो। उसका ठीक है यार रसूल आज के बाद अगर मैं नमाज पढ़ा, वो आपने आवाज दी तो मैं नमाज तोड़ दूंगा। उसी दिन उस सहाबी ने, नाम उसका अबई था, उसने सहाबा की महफिल में बैठ के कहा, उसने कहा आज मुझे एक नई बात का पता चला है। आज मुझे पता चला है कि अगर हम में से किसी को नबी बुलाए और हम में से कोई नमाज पढ़ रहा हो तो नबी ने कहा है कि वो नमाज तोड़ दो और मेरी तरफ आओ। करीब बैठा था सलमान। जनाब सलमान ने देख कहा तुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता? कल मेरे पहलू में खड़े होना, मैं तुझे बताऊंगा कि असल नमाज किसे कहते हैं। अगले दिन भाई सलमान के पहलू में खड़ा हुआ। जनाब सलमान ने तकबीरतुल इहराम का, तकबीरतुल इहराम के बाद सलमान ने नमाज को शुरू किया। सलमान के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु में सलमान आए थे। ये नबी की आवाज आ गई सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा, नबी के कदमों पे गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान प्यास लगी, मुझे पानी मिला। सलमान ने मशीर से पानी का प्याला भरा, नबी के कदमों पे गया, नबी को पानी का प्याला पेश किया, नबी ने पानी पिया, सलमान को प्याला वापस किया, सलमान ने वहीं पे रखे, कदमों पे हाथ रखे, या रसूल अल्लाह और रुका। फरमाया सलमान वापस चले। सलमान वहीं से पलट के दोबारा मुसल्ले पे आया, मुसल्ले पे खड़ा होता इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां चला गया जंग का गैरत मजमा। इधर सलमान ने नमाज को खत्म किया, भाई ने जल्दी जल्दी सलमान के पहलू से नमाज खत्म की, नबी के कदमों में जाकर कहा बूढ़ा हो गया, बतूल के दरवाजे में सजदे करते, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, ईया के नाबुदों पे था, ये आपकी आवाज है, ये नमाज तोड़ के गया। ये जब वापस आया इसने तकबीरतुल इहराम नहीं, अल्लाहु अकबर ने, बिस्मिल्लाह नहीं, इसने वहीं से क्यों शुरू की? नबी ने आवाज है सलमान ये कहता तू तोड़ के आया है, फरमाया बकवास करता है, मैंने तो नहीं तोड़ी थी। मैं हुज्जत की अतात में था, हमें सिर्फ हमारी हुज्जत की अतात में रहने, हमसे किसी और गैर मासूम की अतात नहीं होगी। हमें मजबूर ना करो, हमारी अज़ादारी को महदूद ना करो, अपने बन के हम पे जुल्म ना ढाओ। हमसे जिस्म ले सकते हो ले लो, कैद कर सकते हो कर लो, जुबानें बंद कर लोगे करवा दो, लेकिन हमसे गैर की अतात नहीं होगी। हमारे गले में एक ही तौक है और वो मासूम की हुज्जत का। हमें दरबारों में बैठ के खुशामद नहीं करनी आती, हमें हुकूमतों से मिनिस्ट्रियों की भीख नहीं मांगनी आती, हमें हुकूमती इदारों से शहरिये नहीं लेने आते। हम मुसाफिर लोग हैं, नगर नगर हमने नबी की बेटी की वकालत करनी होती है। तरीके तरीके से ना, जितना जुल्म कर सकते हो शिया बन के करो, लेकिन हमसे तुम अली की अतात नहीं छीन सकते, विलायत अली नहीं छीन सकते। हम अज़ादारी शबीर पे समझौता नहीं करेंगे, हम सारे भी मर जाएं हमारा एक भी रह जाएगा, हम फिर भी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि अली वलीउल्लाह मुस्तहब नहीं वाजिब। बहाने बहाने से तरीके तरीके से अज़ादारी को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। मैं हर मुल्क के हर मिंबर पे कह रहा हूँ, आज यहां भी कहूंगा, अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं। अगर कोई अपना हो के तुमसे अकीदत चुराने की कोशिश करे, वो उस नंगे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। अकीदे पे समझौता ना करना। मेरे तुम्हारे साथ चाहे रिश्ते हैं, मेहमान भी हूं, शबीर का जाकर भी हूं, हुसैन की करबला की जर्री का जवार भी हूं, हाथ बांध के तुम्हें कहूंगा, दुनिया की किसी चीज के लिए मैं हाथ बांधूं, अली रजा भाई मिर्जा नदीम, मेरे लिए मौत से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं कि मैं यूं हाथ बांधूं किसी के सामने, सिर्फ इसलिए बांध रहा हूं कि क़यामत वाले दिन बीबी के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। रसूल की बेटी मैंने नगर नगर हाथ जोड़ जोड़ के दुनिया से तेरे घर का हक मनवाया है। दो चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना, विलायत अली न छोड़ना, अज़ादार ये हुसैन न छोड़ना। इन दो चीजों बचाने के लिए मोहम्मद की बेटियों को कीमत बड़ी देनी पड़ी। ये दो चीजें बचाने के लिए ज़ैनब ने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें दी। करबला में आई थी बाबे की विलायत बचाने के लिए। मेरी माएं बहनें बेटियां मजलिस में बैठी हैं, तुम्हारी तरफ कोई गंदी नजर भी उठे, अल्लाह उसे शिमर बना के क़यामत वाले दिन महशूर करे। तुम्हारे पर्दे सलामत रहे, तुम्हारी चादरें सलामत रहें, तुम्हारे भाइयों वाले मान सलामत रहें। मुझे माफ कर देना, अली वलीउल्लाह बचाती बचाती करबला में आ गई। इधर आखिरी सजदा हुसैन का हुआ, टूटे हुए खैमे की लकड़ी उठाई, उठा के कहते हुसैन तू सो जा, ज़ैनब जाने शाम जाने। हुसैन का पहला मातमी जुलूस लेके मोहम्मद की बेटियां करबला से चली। ये आज तुम इमाम बारगाह से जुलूस निकालते हो, ऐलान होता है जी इन रस्तों से जाएगा, वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। मोहम्मद की बेटी ने शाम गरीबा को ऐलान किया, हुसैन का मातमी जुलूस करबला से बरामद होगा, शाम के रस्तों से होता हुआ मदीने जाके इख्तिताम पजीर होगा। बड़े खूबसूरत लफ्जों के साथ मुझे मिंबर पे खुशामद नहीं, मुझे इनकी जाकरी से बड़ा प्यार है। इनके मुसाहिब में कीमती लफ्ज होते हैं, बड़ी लफ्जों की दर्द की जाकरी है इनकी, मुनफरद लहजा बीबी ने अता किया है। मातमी जुलूस लेके रजा भाई मोहम्मद की बेटी करबला से चली, शाम तक जाते जाते ज़ैनब के कई मातमी पुरसा देते शहीद हो गए। जब शाम में पहुंची, मातमियों के हाथों में कड़ियों का वजन ज्यादा था। ये जो आज कहते हैं ना कि सर पे पुरसा क्यों देते हो,
सबसे पहला सर पे पुरसा मोहम्मद की बेटियों ने दिया था। जब अकबर दुल्हा बन के ज़ैनब के खैमे से निकला था, 64 मस्तूरात ने पत्थर उठा के सर पे मारे थे। वाह हुसैना वाह गुरबता वाह मोहम्मदा की सदाएं दी थी। बैठी रही शाम में तब तक जब तक हर घर से हुसैन हुसैन की आवाज न निकली। जब इतना बैठ गई कि शाम की दीवारें लहू से भर गईं, आधी रात के वक्त मलआउन तख्त पे आके बैठा। इसने अपने एक सिपाही से कहा कि जा जिंदान से हुसैन के बेटे को बुला के ला। लफ्जों से प्यार करते हो ज्यादा, इस धरती से मुसाहिब से मोहब्बत है। मुसाहिब शुरू ही इस धरती से हुआ है। अब मैं तुम्हारे सामने क्या मुसाहिब पढ़ूं? बस अली की बेटी को जब ये खबर जिंदान में पहुंची कि कोई ने किसी ने हुसैन के बेटे को जिंदान में बुलाया है, बुलाया चौथे को था, पांचवा भी उठ के खड़ा हो गया। जो समझ गया मैं उसे दाद देता हूं। मजबूरी कोई सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने अपनी कमर सीधी की, पांचवे के तलवे जमीन से उठ गए। कड़ी एक थी, बाप और बेटा दोनों कैद थे। आधी रात के वक्त दोनों बाप और बेटा इस मलाउन के जिंदान से निकल के दरबार में आके खड़े हुए। मौला सजाद की आवाज आई, कमीने पेशियों का कोई वक्त होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेते हो। इसने कहा हुसैन का बेटा सजाद, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, मैं तेरी कैदें आजाद करने लगा। कैदें आजाद करने का नाम आना था। मुझे खबर है मैंने बीबी बतूल का मुकदमा पढ़ते हुए जेलें काटी हैं। मुझे पता है कि कैदी के लिए रिहाई की कीमत कितनी बड़ी होती है। जब सजाद से उसने कहा मैं तेरी कैदें आजाद करने लगा हूं, मौला सजाद ठंडी आह भर के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। आजादी उसे अच्छी लगती है जिसे लेने को दरवाजे पे आया हो। मुझे बता तूने ना मेरा अकबर छोड़ा, ना मेरा अब्बास रहा, ना मेरा हुसैन रहा, बस मुकदमा सुनना और दो लफ्ज सुन लेना। इसने कहा हुसैन का बेटा सजाद मदीने चला जा। सजाद रो के कहते कौन सा मदीना? जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अब्बास होता था, जहां कभी कासिम होता था। मेरा मदीने जाने को जी नहीं करता। इसने कहा बहरहाल मैं तेरी कैदें आजाद करता हूं। अब यहां पे जुमला सुनना जिन्हें मुसाहिब से प्यार है। अलीजा भाई मौला सजाद ने कहा तूने मांगी थी बैत, ना मेरे बाबे ने की ना मैंने की, मुतालबा हमने तेरा माना नहीं, तू कैदे क्यों आजाद कर रहा है? इतना कहना था यजीद तख्त से नीचे उतरा, चंद कदम के फासले पे सजाद के आके खड़ा हुआ। रो कदम में तुझे बताऊं तुझे रिहा क्यों कर रहा हूं? मौला सजाद ने कहा क्यों कर रहे? उसने कहा जिसे आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में दफना के आया था ना, उसकी चीखों की आवाजें अभी तक महल में आती। आधी आधी रात को मुझे तेरी बहन की रोने की आवाजें आती। मैं डर रहा हूं कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। इतना जुमला कहना था। मौला सजाद तड़पे, तड़प के कहा फिर फैसला मैंने नहीं, फैसला उसने करना है जो जिंदान में बैठी है। उसने कहा तू बेटा नहीं? मौला सजाद ने कहा नहीं, मैं बेटा हो के वारस नहीं, वो बहन हो के वारस है, उसका करबला में हिस्सा है, वो शरीकतुल हुसैन है। फैसला मेरी मां करेगी। मैं सिर्फ लफ्ज पढ़ूंगा, मैंने कोई मिन्नत नहीं करनी, सिर्फ लफ्ज। मौला सजाद जिंदान में आए, रेत के मुसल्ले में बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सजाद ने आके मां के पांव के तलवे चूमे। अम्मा यजीद कहते आजाद कर रहा है। बीबी सजदे से सर उठा के कहते इससे पूछ शाम की औरतें थक गई, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए, इससे कह अली की बेटियां नहीं थकी, मैं अभी जिंदान नहीं छोड़ूंगी। अम्मा वो अपनी मर्जी से आजाद नहीं कर रहा, अम्मा उसे सकीना के रोने की आवाजें आती। बीबी तड़पी, तड़प के कहने लगी सजाद इसके बाप से मेरे भाई हसन ने शर्तें मनवाई थी, मैं इससे शर्तें मनवाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं शर्तें न मनवाऊं तारीख क्या लिखेगी अली की बेटी कैसे शाम छोड़ के गई। मौला सजाद शर्तें लेके दरबार में आए। हाकम मेरी मां की शर्तें। इस जगह शर्तें सुना। सजाद की आवाज, पहली शर्त शहदा के सर वापस किए जाएंगे। इसने कहा मैं मंजूर करता हूं। मौला सजाद ने कहा दूसरी शर्त शाम में एक मकान खाली करवाया जाएगा। इसने कहा मैं मंजूर करता हूं। मौला सजाद ने कहा तीसरी शर्त 3 ऊंट सवारियां दी जाएंगी। एक बंदे ने हाय की, मुझे बोल के बताओ जब आए थे 3 लेके आए थे, 3 ऊंट सवारियां। इसने कहा मंजूर। मौला सजाद ने कहा बशीर इब्ने जज़लम मुहारी। इसने कहा मंजूर। 5वीं शर्त पढ़ने से पहले सजाद जमीन पे बैठ गए। इसे कहा जब मैंने तेरी 4 मान ली मैं 5वीं मानूंगा, मुझे बता वो शर्त क्या है।
सज्जाद को अकबर का जिगर भूल गया। मौला सज्जाद का हाथ अपने जिगर पे आ गया। मौला सज्जाद रो के कहते मेरी आखिरी शर्त है, करबला का खेमों का लुटा हुआ माल वापस कर। इतना कहना था, इस मलाओं ने कह का मार के कहने लगा बाकी शर्तें मंजूर, ये मेरे बस में नहीं है। सज्जाद ने कहा ये बस में क्यों है? इसने कहा 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है जैनब का खेमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। सज्जाद रो के कहते कुछ और दे ना दे, मेरी माँ का बुर्का मुझे वापस, कुरान के खिलाफ मुझे वापस कर, आयत तहीर की चादरें मुझे वापस कर। 1 या 1.5 मिनट और पढ़ूंगा। आखिरी जहां मैं चाहता हूं वहां तक गिरिया पहुंच गया, 1 मंजिल और आगे बढ़ना। हर आंख की फुरात बह रही है। मौला सज्जाद ने शर्तें मनवाई। 3 ऊंट लेके जिंदान के दरवाजे पे आए। अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी। पहले ऊंट पे आलिया सवार हुई, पिछले ऊंट पे अली की बेटियां सवार हुई। ऊंटों की रस्सी सज्जाद के हाथ में थी। आलिया बीबी की आवाज आई, सज्जाद हम कहां जा रहे हैं? हम मदीने। बीबी रो कहती नहीं सज्जाद, पहले उसकी कब्र पे लेके जाओ जो सफरों में साथ रहती थी। सज्जाद अपना कोई बेटा परदेश में नहीं छोड़ के जाता, मैं बेटी छोड़ के जा रही हूं। सज्जाद मुझे मेरी सकीना की कब्र पे ले जा। 3 ऊंट लेके सज्जाद सकीना की कब्र पे आ गया। मातमी मिन्नत न करना, अब जो मातमी बैठे हो अब वो सीना भी प्यारा ना करना और मिन्नत भी ना करना, मुझे अली की बेटी की इज्जत की कसम है। 3 ऊंट लेके सज्जाद सकीना की कब्र पे आए। सामने सकीना की कब्र पे नजर पड़ी। अली रज़ा भाई सज्जाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सकीना की कब्र पे सज्जाद गिर गए। रो के कहते भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। सकीना रोज मेरे जानों पे सर रख के पूछती थी कि परिंदे खरों को वापस जाते हैं, हमने कभी मदीने नहीं जाना। और सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। देख सकीना मेरी कड़गियां खुल गई, देख सकीना मेरी रस्सियां खुल गई। बीबी ज़ैनब की आवाज आई, कलसूम सज्जाद को उठा दे, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर ना जाए। बीबी कलसूम ने मौला सज्जाद को उठाया, बीबी रुकैया ने बीबी कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई अलमा वाली अब्बास की सौजा, फजल की माँ, रो के कहती अली की बेटी हो, तुम सैयदादी हो, मैं तुम्हारी कनीज हूं, एक मर्तबा पर्दा करो, मैंने सकीना से कोई बात करनी है। इस जुमले के लिए मैंने पूरी मेहनत की है। जो गाजी के मुरीद बैठे हो, अली की बेटियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पे जलजला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की सौजा ने अपने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रो कदी बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया। आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब